हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्या कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे कवर हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अपन नहीं बोलते हैं तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना चाहिए, या फिर तुम्हें सुबह तो भाई मान लो सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए। ये जो चाहिए है ना, इसके लिए यूज होता है शुड। इंग्लिश में क्या यूज होता है? शुड, SHOULD। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडवाइस, सजेशन, सलाह, सुझाव देने के लिए कैसे? यू शुड लर्न इंग्लिश। भाई तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। अब ये मैं अगले वाले को क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड प्रिपेयर नोट्स फॉर एग्जाम। कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? एग्जाम के लिए नोट्स अपने तैयार करने चाहिए। मैं आपको यह भी बोल सकता हूं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड ब्रश डेली, तुम्हें रोज ब्रश करना चाहिए। यू शुड बाथ डेली, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये लेकिन क्या हो गया? नैतिक कर्तव्य होगा। इसको हम नेक्स्ट पे देखते हैं। अब बात करते हैं कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी जो बनती ही है। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट पैट्रियट्स, जो अपने देश के जो देशभक्त हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर मार्टियर्स, जो शहीद है उनका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड ओबे द एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे उम्र दराज लोग हैं, बड़े बूढ़े हमसे बड़े, उनका हमें क्या करना चाहिए? उनका हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा पालन, सॉरी, तो हमें उन्हीं की क्या करना चाहिए? आज्ञा पालन, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशन, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत महान देश है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेस्पेक्ट, ये क्या हो गई? मॉरल ड्यूटी हो गई कि भाई अपना देश है, अपने देश का झंडा, अपने देश का राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, जितनी भी चीजें हैं हमें इनकी क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या बनती है? मॉरल ड्यूटी बनती है। देखो एडवाइस में क्या फर्क पड़ता है? एडवाइस आप करो या नहीं करो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको बोला भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उठो या नहीं उठो। लेकिन जहां देश की बात आती है वो सबके लिए वन एंड द सेम, सबके लिए रूल सेम है, सबको देश की इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशन। उसके बाद वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये अब यूं नहीं कि नहीं नहीं सर आपने सब बोला मैं तो झूठ बोलूंगा, नहीं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको सत्य बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी से रहना है। दीज ऑल आर मॉरल कंडक्ट्स, दीज ऑल आर मॉरल रूल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। नेक्स्ट पे आते हैं और वो क्या है? लेस्ट प्लस शुड। ऐसा ना हो कि, देखो इसका मतलब क्या है? मान लो आपने किसी को बोला कि यार पढ़ा कर, ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाए, थोड़ा बहुत सुबह है ना मॉर्निंग वॉक पे जाया कर, तो थोड़ा मोटा, ऐसा ना हो कि एकदम मोटा हो जाए। तो आप क्या कह रहे हो कि भाई भविष्य में कोई होने वाली घटना है और आप उसको पहले से चेता रहे हो, मतलब उसको पहले से खबर दे रहे हो कि भाई अभी भी टाइम है, सुधर जा, वो वाला। देखो तो लेस्ट, LEST प्लस शुड। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि भाई ध्यान से चलो अदरवाइज तुम गिर सकते हो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि भाई कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। मतलब कि वहां पर क्या कह रहे हैं? अपन ये कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड कैच इन्फेक्शन, भाई सावधान रहना अदरवाइज तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कि यहां पर ऐसा ना हो कि तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए, मतलब अपन उसको चेता रहे अगले वाले को। क्या ये घटना हो गई है? नहीं, ये घटना होगी फ्यूचर में, तो अपन उसको पहले से ही खबर दे रहे हैं। नेक्स्ट डियर क्या है? इन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कैन का कुर्ता, मे का माइट, वैसे ही सेल का शुड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है कंडीशन, शर्त। इफ होता है ना, इफ, यदि, नो इफ नो बट, यदि कदी नहीं, ऐसा होता है ना वो डायलॉग। कंडीशन इन इफ टाइप ऑफ सेंटेंस, शुड इट रेन वी शुड नॉट गो स्कूल, मतलब क्या हुआ? शुड इट रेन वी शुड नॉट गो स्कूल। अब इसका डियर मतलब क्या निकलता है वो समझिए। इफ इट रेन्स, क्या अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। यहां पर क्या है? कंडीशन है कि यदि बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। एक और एग्जांपल, शुड इट रेन
देयर विल बी नो मैच, कि अगर बारिश होती है तो मैच नहीं होगा। मतलब जो मैच होने वाला था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले थे अपन, वो मैच नहीं होगा। कब? कंडीशन क्या है? अगर बारिश हो जाए तो, अदरवाइज मैच तो होना ही है। अब बात करते हैं, देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव। सर ये क्या है नेगेटिव? मान लो आप बदमाशियां करते हो, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप ब्रश नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूंगा यू शुड बाथ डेली, क्या तुम्हें रोज नहाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो कोई अभी झूठ बोलता है बार बार, क्या कोई बार बार झूठ बोलता है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मतलब नेगेटिव, मतलब जब नेगेटिव आ गई तो शुड के साथ क्या लगाना है? नॉट लगाना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यू शुड नॉट बंक योर क्लास, कि भाई आपको अपनी क्लास बंक नहीं करनी चाहिए, मतलब कि आपको क्लास से छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम, कि भाई आपकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से डियर आज हमने सीखा शुड। क्या सीखा? तो कैन, कुड, मे, माइट और शुड अपन ने कवर कर दी है। अगर आपको कोई भी बच्चा लोग छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।